जरा रूपम हरत धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान। विदुर जी कहते हैं मृत्यु प्राणों को हर लेती है। जब मृत्यु आती है तो आपके प्राण छीन लेती है। और मृत्यु एक ऐसी घटना है जो सत्य घटना है। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, ये शरीर मरण धर्म है। और शरीर सबका मरता है, लेकिन आत्मा किसी का मरता नहीं। परंतु आत्मा का बोध सबको नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं मैं शरीर हूं, आई एम बॉडी। ये कोई कम समझते हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। ये बहुत कम लोगों को ज्ञान है। जो ये समझते मैं शरीर हूं वह मृत्यु को बहुत डरते हैं। और जो ये समझते हैं मैं अमर आत्मा हूं तो वे जानते हैं मृत्यु के आने से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, केवल शरीर की मृत्यु होगी। शरीर तो बहुत बार मर चुका है, बहुत बार जन्म ले चुका है, लेकिन मैं न कभी मरा हूं न कभी मरूंगा। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ऐसा आत्मज्ञान हो जाए तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। कबीर साहब कहा करते थे कि जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कम मरिहों कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। वाह वाह। कबीर साहब कहते हैं कि जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मरूंगा और कब उस परम आनंद को प्राप्त करूंगा। बहुत बड़ी बात हो गई। शरीर का भी झंझट खत्म हो जाए। कबीर कहते हैं मेरे लिए तो मृत्यु अमृत का द्वार है। मृत्यु से डरना मत, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि आत्महत्या कर लेना, वो भी करना मत। आत्महत्या मत करो। पशु पक्षी भी आत्महत्या नहीं करते, चिड़ियां भी आत्महत्या नहीं करती। मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन ये आत्महत्या करता है। बड़ी शर्म की बात है। चाणक्य ने मनुष्य को कहा है ऐसा मनुष्य तो पशु के समान है। तो पशुओं ने चाणक्य को मना किया कि मेरे समान मनुष्य को मत कहो, क्योंकि इसमें मेरा अपमान हो जाता है। ये मनुष्य मेरे समान तो मेरा अपमान है। तो चाणक्य ने कहा क्या मनुष्य पशुओं से भी गिरा है? बोले इसको मेरी श्रेणी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो मुझ में गुण है वो इस मनुष्य में भी नहीं है। इसलिए मैं तो महान हूं और ये मनुष्य जो है मेरे से नीचे है। क्यों नीचे है? सोचो थोड़ा। आप रुपया गिन रहे हो अपने घर में, आंगन में ढेर रुपयों का लगा। आपके घर में ढेर लग जाए अच्छा है, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। और गिनो पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे प्यास लग गई रुपया गिनते समय, और तुम्हारा कुत्ता बैठा है पास में, तो तुम कुत्ते के विश्वास पर नोटों का ढेर छोड़कर पानी पीने चले जाओगे और पीकर आओगे, फिर गिनना शुरू कर दो। लेकिन दूसरे दिन तुम रुपया गिन रहे हो और तुम्हारा भाई बैठा है वहां और प्यास लग गई। अब तुम सोच में पड़ गए पानी पीने जाऊं कि न जाऊं। अब एक तरफ कुत्ता, दूसरी तरफ भाई। तो तुम प्यास को रोक लेते हो, लेकिन पानी पीने नहीं जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि भाई नोट खिसका सकता है। तो ये कुत्ते से भी तो आदमी नीचे गिर गया। गिर गया कि नहीं? एक पति मुझसे कह रहा था
मेरे घर में ज्यों ही मैं पेंट निकाल कर रखता हूं मेरे रुपया गायब हो जाते। तो मैंने कहा कोई बाहरी बाधा बला होगी। बोली बाहरी कोई नहीं, मेरी धर्मपत्नी चुरा लेती। घर में चोर है, मत चुराना। पशु तुम्हारे खेत में घुस जाएगा, पेट भर चना खा लेगा और चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन आदमी जिसको महान कहते हो, ये खेत में घुस जाएगा, पेट भर चना खाएगा और बड़ी गठरी बांध कर लाद कर तब बाहर निकलेगा। सोचो। और दूसरे दिन 20 लोगों को और लाएगा, पूरा खेत का चना साफ कर देगा। इतना खतरनाक है मनुष्य। तो इसको पशु भी कहना ठीक नहीं, अन्यथा पशुओं का अपमान हो जाएगा। अब इसको क्या कहोगे? इसके कहने के लिए कोई शब्द नहीं। इसने इतनी डिग्री हासिल की है कि उस डिग्री का कोई नाम ही नहीं रखा जा सकता। चाणक्य तो कहते हैं ईशाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म तीम्रतुलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या ना हो, तप ना हो, तप किसे कहते हैं? धर्म के लिए कष्ट सहना तप होता है। जैसे आज सत्संग के लिए, धर्म प्रचार के लिए आप लोग ये गर्मी के महीने में यहां बैठे हैं, ये तप हो रहा है। धर्म के लिए सह रहे कष्ट आप, तप। न दानम, और जिसके हाथ से दान नहीं होता है। बहुत दान करना आसान बात नहीं है। तुम सोचो मैं धनवान हो जाऊं तो दान करूंगा, धनवान से दान नहीं होता है। दान तो ज्ञान से होता है। अगर ज्ञान हो जाए तो दान हो जाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है और धनवान है, वो दान नहीं करेगा, वो दारू पिएगा। दारू में खर्च कर सकता, लेकिन धर्म में खर्च नहीं करेगा। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, दिल्ली में उनकी फैक्ट्री थी, बैटरी बनाते थे। ये बैटरी होती ना, बैटरी, बैटरा, तो उन्होंने मुझसे कहा हम 25 लाख रुपए प्रोग्राम करते, उसमें खर्च कर देते। तो हमने कहा तो 5 लाख में एक बार मेरा प्रोग्राम करो, पूरे जिले में आपका यश भी होगा और खर्च करो। किसका प्रोग्राम तुम करते हो 25 लाख खर्च करते हो? तो बोले हम हीरोइन बुला करके प्रोग्राम करते हैं, और हीरोइन के साथ वो भी नाचते थे। ऐसा हीरोइन ने उनके ऊपर कृपा किया कि दिल्ली छोड़कर भागकर अपने घर आ गए। हीरोइन तो अपने घर गई और उनको जीरोइन बनाकर चली गई। क्या लफड़ा बनाते हैं साधु संत में। धर्म के लिए, भक्ति के लिए, मानव सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए दान करना, ये मनुष्य का लक्षण है, दान देना। गुजरात में नडियाद में एक आश्रम है, मंदिर, संत राम मंदिर बोलते हैं। वहाँ 3000 लोग सुबह और 2000 शाम को रोज भोजन करते हैं, और 100 वर्ष से भंडारा चल रहा है। 100 वर्ष से मैं देख कर आया हूँ, वहाँ रहा हूँ, हर साल देखता हूँ। तो कह रहे थे कि यहाँ पर गुरुदेव रात में एक एक ट्रक दाल लोग दान दे जाते हैं। कोई एक एक ट्रक आटा दान दे जाता है, कोई एक एक ट्रक तेल घी दान दे जाता है। बोले हम कहीं मांगने नहीं जाते हैं, बस यहीं बोल देते हैं जिसको सेवा करना यहाँ दे जाओ, अपने आप लोग यहाँ दे जाते हैं।
गुजरात में कोई आदमी किसी शहर में भूखा नहीं सो सकता है, वहां निःशुल्क भंडारे चलते रहते हैं। इसलिए गुजरात में लक्ष्मी जी ने सबके घर घर में अपना भंडार भर रखा है। दान करने वाले हमेशा धनवान और संपन्न रहते हैं। एक सीधा उदाहरण आप देखो, पंजाबी लोगों को जानते हैं आप, सिख समाज को पता है, सिख जो पगड़ी बांधते हैं पंजाबी, उनके किसी भी गुरुद्वारा में चले जाओ, सुबह से शाम तक लंगर चल रहा है। गुरु नानक देव ने उनको कहा था कि लंगर चलाते रहना, सबको भोजन खिलाते रहना, इंसान के भीतर ही भगवान रहता है। अगर इंसान की सेवा कर लोगे तो भगवान की कृपा कभी कम नहीं होगी। इसलिए दान करना चाहिए। दानम ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम, और जिसके पास में शील नहीं है, शील यानी जो गुणवान नहीं है, अर्थात चरित्रवान नहीं है, जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, डामाडोल आदमी है। शीलम न गुणो न धर्म, और जिसमें कोई गुण नहीं है। जैसे शक्कर से मिठास निकाल दो तो शक्कर का नाम खत्म हो जाता है। मिर्चा से कड़वाहट निकाल दो तो उसे मिर्चा नहीं कहा जाता है। और ऐसे मनुष्य से इंसानियत निकाल दो तो इसे इंसान नहीं कहा जाता है, इसे इंसान नहीं कहा जाता है। शक्कर में मिठास है इसलिए उसे शक्कर कहते हैं, इंसान में इंसानियत है इसलिए इंसान कहते हैं। तो इंसानियत का गुण होना चाहिए। एक छोटी कथा सुनाऊं, बड़ी प्यारी है, आनंद आ जाए। कुछ मजदूर अपनी पीठ पर शक्कर की बोरियां लाद कर जा रहे थे। सामने हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, पेड़ा रखे हुए थे, कांच के अंदर बंद पैक बढ़िया। तो रसगुल्ला जोर से हंसा और कहा, चीनी बहन क्या तेरी दुर्दशा। खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, काटी गई, कोल्हों में पेरी गई, पकाई गई, शक्कर बनकर बोरियों में पैक हुई, गोडाउन में डाल दी गई, मजदूरों की पीठ पर लादी गई, न जाने कहां अंधेरी कोठरी में डाली जाएगी, क्या तेरी दुर्दशा। ऐसा कहकर के रसगुल्ला हंसा। तो चीनी बहन से रहा न गया। कुछ लोग ऐसी बात कह देते ना तो जवाब देना पड़ जाता है। ऐसे सहले तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी देना भी पड़ता है। तो चीनी बहन ने हंस करके कहा, रसगुल्ले भाई बड़ा नाच दिखा रहे हो, याद रखना मेरी दुर्दशा को देखकर तू हंसा है, लेकिन इतनी तपस्या से मैं न गुजरती तो मैं चीनी न बनती, और मैं तेरा साथ न देती, तेरे साथ न होती तो तू रसगुल्ला नहीं रहता, तो केवल तू गुल्ला गुल्ला रह जाता, तू रसगुल्ला न रहता। मैं तेरे साथ हूं इसीलिए रसगुल्ला है, रस तो मेरा ही है, तू तो केवल गुल्ला है। तो याद रखना, इंसानियत का गुण तो रस है, और इंसान का शरीर तो केवल गुल्ला है। अगर इंसान के शरीर में इंसानियत का रस आ गया तो इंसान फिर महान कहा जाता है। आपके अंदर इंसानियत, गुणो न धर्म, तो जिसमें गुण नहीं है वो इंसान नहीं है। कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न होवे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही तुझको बड़ा बनाते हैं। आज मुझे यहां क्यों बिठाया गया? गुणों के कारण, इस शरीर के कारण नहीं। हमारे जैसा शरीर तो सभी का है, लेकिन गुणों के कारण।
इस माइक को मेरे सामने क्यों बिठाया गया? ये तो लोहा है, लेकिन इसके गुणों के कारण कि इसमें क्या गुण है, ये मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए माइक को मेरे सामने बैठने का हक प्राप्त हुआ है। और याद रखना, कलम में लिखने का गुण है, इसलिए उसको कलम कहते हैं। अगर लिखने का गुण खत्म हो जाए तो कलम नहीं, फिर तो कबाड़ा है। आवाज को दूर तक न पहुंचाए तो उसे माइक नहीं कहते, ऐसा लोहा बहुत पड़ा है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये मनुष्य का शरीर तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन मनुष्य के गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। आपके अंदर मनुष्य के गुण विकसित हों। कबीर कहते हैं, हे इंसान, तेरी खाल के ढोल तबले नहीं बनते हैं, तेरी हड्डी के आभूषण नहीं बनते हैं, और तेरा मांस भी काम नहीं आता है, लेकिन तेरे में ऐसे ऐसे गुण हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा महान और पूजनीय प्राणी बनता है। इसलिए गुणवान बनो। सबसे पहले अपने भीतर सेवा का गुण पैदा करो। माता पिता की सेवा भी करो, सास ससुर की भी सेवा करो। और सेवा करने के लिए दो बातें जरूरी है। नंबर एक, सहनशीलता जिसके पास होती है और जिसके पास में उदारता होती है, वही सेवा कर सकता है। जो गम नहीं खा सकता वो सेवा नहीं कर सकता। मैं गुजरात में था, छोटा उदयपुर जिला में रावपुरा गांव में, तो दो बेटे अपनी मां को कंधा लगाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे थे और मां उनको मुक्कों से मार रही थी मेरे सामने। मैंने कहा, क्या है जगदीश भाई? बोले, ये रोज होता है यही, यहाँ आज थोड़े और रोज। हमने कहा, कैसे? बोली, मेरी माँ को लकवा अटैक हो गया है, पैरालिसिस, उठ नहीं पाती। और जब हम दोनों भाई मिल करके इसको उठाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हैं, तो इसको कहीं भी दर्द हो गया तो गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आती तो मुक्का मारती है, और जो मुक्का मारती तो हम दोनों भाई बड़े खुश होते हैं कि मेरी माँ मुझे मुक्का मारती है। तुमने कहा, तुम नाराज नहीं होते, इसको छोड़ते नहीं? बोले, क्या छोड़ूं, क्योंकि ये शरीर भी तो इसी का है, इसी की खून से, इसी की पेट में ये शरीर बना था। ये मुक्का भी मारती है तो अपने ही शरीर में मारती है, ये भी इसी का है, मेरा नहीं है, तो मुक्का खा लेता है। जिसमें इतनी सहनशीलता होगी वही सेवा कर सकता है। कितने लोग तो एक बात भी नहीं सह पाते हैं। सासू ने अगर एक बात कह दी तो फिर मंदसौर छोड़ करके चित्तौड़ में भाग जाएंगे। ये क्या सेवा करेंगे? सेवा में गम खाना पड़ेगा। और कभी सेवा उन्हीं की होती है जिनके पास में समता होती है। समता समझना, अगर सेवा करने वालों से भूल भी हो जाए तो उनको क्षमा कर दें, वो भी गम खाएं। कभी आपकी पत्नी भोजन बनाती है, बहुत भाव से बनाती है, कभी कभी नमक डालना भूल जाती है, तो थोड़ा आपको भी समता रखना पड़ेगा। कुछ मत कहो, खा लो। दाल में नमक भूल गई, सब्जी में डाल गई, सब्जी दाल मिलाकर खा लो। और पत्नी पूछे कैसा लगा? बोले, ऐसा टेस्ट तो कभी कभी मिलता है, धन्यवाद है। क्षमता लेना चाहिए। और सेवा करने वालों को भी संभाल कर रखना चाहिए, वो संभालना पड़ता है। यदि सेवा करने वाले बुराइयों में फंस गए, बिगड़ गए, गड़बड़ हो गए, तो वे सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर तो उनका पतन हो जाएगा। उनका ख्याल भी करो, फिक्र भी करो।
जैसे गाय तुम्हारी सेवा करती है, दूध देकर सेवा करती है, तो गाय का तुमको ख्याल करना पड़ता है, अन्यथा वो गाय भूखे प्यासे मर जाए तो कल दूध कौन देगा। ऐसे सेवा करने वालों का भी ख्याल रखना, ताकि रोज दूध मिलता रहे, सेवा होती रहे। उनका ख्याल भी रखो कि उन्होंने खाया पिया कि नहीं खाया पिया, उनको कुछ मिला कि नहीं मिला। अभी हमारे संत गेहूं कलेक्शन कर रहे हैं इतनी धूप में, 4 संत 2-3 टोली चल रही है। तो मेरे से जब बात होती तो मैं उनसे यही कहता हूँ, वो लंबी वाली ककड़ी खरीद कर खा लेना, अंगूर ले कर खा लेना, गन्ने का रस पी लेना, गर्मी बहुत है, और खीरा खा लेना। मैं छूट दे देता हूँ, बोल देता हूँ, तो उसका भी दिल भर जाता है कि गुरुदेव वहाँ से ख्याल कर रहे हैं। अगर ख्याल करना छोड़ दोगे तो सेवा समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर सासू, हर ससुर, हर माँ बाप अपने बेटे बहू का ख्याल रखना। वो चाहे जितने बड़े हो जाएं, फिर भी उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना। और सेवा करने वाले लोग सहनशीलता और उदारता रखना, क्योंकि सेवा में कुछ खर्चा भी होता है। एक सेवा केवल बातों से नहीं होती, उसमें पैसा भी खर्च होता है। आलसी व्यक्ति भी सेवा नहीं कर पाता है, वो बैठा रहेगा टुकुर टुकुर देखता। एक गुरु का आलसी चेला था, गुरु चेला एक ही कमरे में सोए थे, तो कुछ पानी बरसने लगा बाहर। तो गुरु ने कहा, देखो बेटा क्या पानी बरस रहा है, बाहर जाकर देख लो, सामान न भीग जाए। तो चेले ने कहा, गुरुजी अभी बाहर से एक बिल्ली आई है, कमरे के अंदर आपकी खाट के नीचे बैठी है, तो उसकी पीठ पकड़कर देख लो, अगर बाल उसके भीगे होंगे तो समझो बरस रहा है। तो गुरु ने कहा, उसकी पीठ पकड़ेंगे अंधेरे में रात में तो कहीं काट लेगी, तो बोले काट लेगी तो इलाज हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। ये आलसी क्या सेवा करेगा। आज ही जग्गा खेड़ी के भक्तों ने जो सेवा किया है, इतनी तपती हुई धूप में 20 दिनों से दौड़ रहे हैं। पोस्टर कोई चिपका रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई सेटिंग कर रहा है, कोई अखबार में पेपर में निकलवा रहा है, और कोई इंतज़ाम सब बना रहा है, सफाई चल रही है। ये सब सेवा कहीं आलस्य से होती है? सेवा में तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और याद रखना, आलस्य से बड़ा इंसान का कोई शत्रु नहीं है, ये मीठा दुश्मन है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। 2 अंग्रेज इंडिया को आए, एक होटल में रात ठहरे, होटल फुल हो चुका था, ठंडी का महीना था। पति पत्नी को एक बरामदे में रात बितानी पड़ी। ठंडी ज़्यादा लग गई, उनको खांसी आने लगी, फीवर आ गया। तो जो होटल का एक कर्मचारी था, उसके पास एक छोटा कमरा था, बाहर निकल कर आया, खांसते ही देखा, बोला, महोदय आप अंदर आकर मेरे कमरे में सो जाओ, पति पत्नी, हम बाहर बरामदे में सो जाएंगे, हम तो कर्मचारी हैं, यहाँ के आदमी हैं, ठंडी से लड़ सकते हैं, आप आइए। पूछा, किराया कर लोगे? बोले, इंसानियत में किराया नहीं होता है, अंदर आ जाओ। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? कृष्ण ने कहा, सुदामा जहां मतलब होता है वहां दोस्ती ही नहीं होती है, दोस्ती में कोई मतलब नहीं। दोनों पति पत्नी अंदर सो गए। गोली ला करके दिया, बुखार की खा लो, ठीक हो गए। सुबह अच्छे होकर उठे, कहा अपना एड्रेस दीजिए जरा। कर्मचारी से एड्रेस लिया। दोनों पति पत्नी अपने घर वापस न्यूजीलैंड चले गए। वहाँ से 1 महीने के बाद लेटर आया उसी होटल में कर्मचारी के नाम। उस लेटर में क्या था? न्यूजीलैंड आने का बुलावा और प्लस एरोप्लेन का टिकट और प्लस पूरा रिस्पॉन्सर बन करके उसने कहा, आइए आपको मैं न्यूजीलैंड बुला रहा हूँ। तो उस टिकट को लेकर वो व्यक्ति उनके माध्यम से न्यूजीलैंड गया। वो समझ नहीं पाया कौन बुला रहा है। वहाँ जब गया,
हवाई अड्डे पर न्यूजीलैंड में उतरा, देखा कि वही पति पत्नी कार लेकर इंतजार कर रहे हैं। कहा ये बैठिए, रात में जो सेवा किया था उसी सेवा का फल है। अपने घर ले गए, स्नान कराया, भोजन खिलाया, शाम को अपना होटल दिखाया। कहा ये बहुत बड़ा होटल मैंने बनाया है, इसमें हम तुमको पार्टनर रखेंगे, आधा तुम्हारा रहेगा आधा मेरा, और इसके मैनेजर बनकर भी तुम रहोगे। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी सेवा ने मेरे दिल को जीत लिया। वो भारत का गरीब आदमी, होटल का कर्मचारी, वो न्यूजीलैंड में जाकर के होटल का मालिक बना और वहीं का बसेरा हो गया। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज शिवरी की सेवा के आकर्षण से, श्रद्धा के आकर्षण से ही राम शिवरी की झोपड़ी में आए थे। विदुर जी के सेवा के प्रभाव से कृष्ण भगवान साग भाजी खाए थे। आज ये जग्गा खेड़ी वालों के सेवा के आकर्षण में हम जैसे संत नेपाल बॉर्डर से आकर के दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं और सत्संग सुना रहे हैं। ये प्रेम और सेवा का ही तो प्रभाव है। मुझे ऐसा नहीं लगता मैं किसी दूसरी जगह हूं, मुझे लगता जहां जाता हूं तो मेरा नेपाल बॉर्डर साथ साथ जाता है। सब प्रेमी लोग मिलते हैं, चाहे दसोरिया जाऊं, सुवासरा मंडी जाऊं, सामगढ़ जाऊं, गरोठ जाऊं, भानपुरा जाऊं, चाहे सीतामऊ में सत्संग करूं, मंदसौर में करूं या नलवा में करूं, जहां जहां मैं सत्संग करता हूं मुझे पराया नहीं लगता है, अपनापन लगता है। आपकी सेवा में शक्ति है जो बड़े बड़े संतों को आप खींच लेते हैं। तो सेवा माता पिता की भी करना, सास ससुर की भी करना, गम खा लेना और उदारता से कर देना, थोड़ा उनकी बातों को भी सह लेना। और सास ससुर से कहूँगा, माँ बाप से, कि अपने बेटे बहू का ख्याल रखना, उनको दुख मत देना, जिद न करना, हट न करना, और बेटे बहू की कभी कभी प्रशंसा भी कर देना। धन्य है वो माँ जिसका बेटा धर्म का रक्षक हो, धन्य है वो पिता जिसका बेटा धर्म प्रचारक हो। आज एक छोटी सी कहानी है। किसी गांव में एक माँ टीवी चैनल में प्रवचन सुनती थी, मेरा प्रवचन। तो सुन करके उसको अच्छा लगा, वर्षों सुना, तो उस माँ के मन में हुआ कि ये संत का दर्शन करूं। अपने बेटे को बुलाया, बेटा ये संत जहाँ मिले वहाँ मुझे ले चलो, इनका दर्शन कराओ और रूबरू बैठकर इनका प्रवचन सुनाओ, इनको मैं देखना चाहती हूँ। और या तो ये संत को अपने यहाँ बुलाकर सत्संग कराओ तो मैं यहीं दर्शन कर लूँ, दो में से एक काम करो। बेटे ने कहा, माँ तुमने और तो कुछ मांगा नहीं, एक संत के दर्शन की मांग रखी है, मैं तुमको लेकर चलूं, इनको ढूंढूं कहाँ दर्शन देंगे। इससे बेहतर है मैं इनको ही लेकर आऊं और आपको घर बैठे दर्शन कराऊं, इनका प्रवचन कराऊं और पूरे क्षेत्र के लोग भी दर्शन करें। तो उस बालक ने संकल्प ठान लिया। उस समय मैं आगर जिले में था, वहाँ जाकर उसने मेरे से मिला, ये बात बताई, तारीख ले लिया, व्यवस्था किया, केवल 15 दिन में इंतजाम, और 15,000 श्रोता, 20,000 श्रोता इकट्ठा किया। अपनी माँ से कहा, माँ तेरे सहारे ये 10,000 और माँ को भी दर्शन मिल गया, तेरे सहारे ये 20,000 जनता को दर्शन मिला। माँ तो धन्य है। वो कौन सी माँ थी? उसका नाम जसुबाई सोंधिया, उस बेटे का नाम श्याम सिंह सोंधिया, उस गांव का नाम दसोरिया, मध्य प्रदेश का निवासी है। धर्म जुड़े हुए, किसान का धर्म, संत का धर्म। अगर इस धरती पर लोग अपने अपने धर्म को न भूले
और धर्म का पालन करें, धर्म की रक्षा करें, तो याद रखना ये धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी। एक ट्राली पर पीछे लिखा था कि मनुष्य देवता न बने इस बात की कोई गम नहीं, मनुष्य देवता न बने इस बात की कोई गम नहीं, और मनुष्य कम से कम दानव नहीं बना ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। मनुष्य देवता नहीं बना इस बात की कोई गम नहीं, लेकिन मनुष्य दानव नहीं बना ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। अगर मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, बहुत बड़ी बात है। जब इंसान धर्म को भूल जाता है तो जीवन में अशांति पैदा होती है। और बड़ी मजे की बात है, गाय अपना धर्म नहीं छोड़ती। गाय जब देगी तब दूध देगी। भैंस भी अपना धर्म नहीं छोड़ती है, बुलबुल पंछी भी गीत गा देता है, अपना धर्म नहीं छोड़ता। लेकिन इंसान जब अपना धर्म छोड़ता है तब दुनिया में कलह कलेश बहुत पैदा होता है। इसलिए मैं कहूँगा, यदि तुम किसी के बेटा हो, पुत्र का धर्म निभाना। पुत्र के रूप में शत्रु बनकर के पिता को परेशान न करना, माँ को दुख मत देना। यदि तुम किसी के पिता हो तो पिता और परम पिता दो शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे परम पिता पूरे संसार का पालन करता है, ऐसे तुम पिता हो तो अपने परिवार का पालन करना। यदि तुम किसी की मां हो तो जैसे एक बछड़े की मां अपने बछड़े को भी चाट कर साफ करती है, प्रेम से अपना दूध पिलाती है, बछड़े का ख्याल रखती है, ऐसे मां बनकर अपने पुत्र रूपी बछड़े का ख्याल रखना और उसको दुख न देना। यदि तुम गुरु हो तो अपने शिष्यों के ऊपर कृपा भी रखना, प्रेम रखना, अनुशासन रखना, क्षमा भी करना और उनको निभा लेना। यदि तुम शिष्य हो तो गुरु की मन लगाकर सेवा करना, आज्ञा का पालन करना और उनके नियम से उल्टा न चलना, हंसते हंसते नियम निभाना और गुरु की सेवा में कभी आलस्य न हो, अपने धर्म को निभाना। यदि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है कि डॉक्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं। देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुभाष अग्रवाल मुझसे कह रहे थे, आज एक मरीज ऐसा मेरे हॉस्पिटल में आया है, ना पैसा है ना उसके साथ कोई आदमी है, खून